नमस्कार। आज के दौर में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होते जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लोगों अपनी जरूरतों को कम कर रहे हैं, तभी उनके खर्चे पूरे नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए इंसान हमेशा भागदौड़ करता रहता है, जिससे वह अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। अपार धन की चाहत हर किसी के मन में होती है, ताकि वह जिंदगी में थोड़ा रुककर आनंद ले सके। इसके लिए शास्त्रों में कुछ प्राचीन उपाय बताए गए हैं, जिनको साधु संतों ने लिखा है। इन उपायों के आजमाने से, यह उपाय करने से आपकी समस्याएं धीरे धीरे स्फूर्त खत्म होने लगती हैं और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। आइए जानते हैं यह कौन से उपाय हैं। इन उपायों के बारे में, धन और वैभव प्राप्त करने के लिए घर के मंदिर या फिर किसी अन्य क्षेत्र में लक्ष्मी जी का चित्र हमेशा ऐसा हो कि वह कमल पर बैठी हो। ऐसी तस्वीर घर में शुभ मानी जाती है, जिससे घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। वहीं दुकान में आप हमेशा खड़ी हुई लक्ष्मी जी के चित्र की पूजा करें। ऐसा करने से कारोबार में वृद्धि होती है और धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही निश्चित रूप से लक्ष्मी का साथ होता है और बेहतरी होती है। तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और इस कोण में उनकी पूजा पाठ करना चाहिए। वहीं पूजा के स्थान पर हमेशा गंगाजल रखें, इसका ध्यान रखें। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर के सदस्यों पर भी उनका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। इसका विशेषकर आपको ख्याल रखना चाहिए। अगर आप नौकरी की तलाश में हैं या कारोबार में परेशानी चल रही है, तो आर्थिक उन्नति के लिए नियमित रूप से श्रीमद् भागवत गीता के जो अंतिम श्लोक हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नेतिर्मतिर्मम। इस मंत्र का कम से कम 21 बार जप करना चाहिए। इससे आत्मबल मिलता है और कार्यों में सफलता का भी प्रबल योग जो है प्राप्त होता है और आपको निश्चित रूप से लाभ मिलता है। इसका आपको निश्चित रूप से ध्यान रखना चाहिए। पीपल के पेड़ में शनिवार और मंगलवार को दूध, पानी और गुड़ मिलाकर अर्पित करना चाहिए। इससे ग्रहों की अनुकूलता के साथ ही पितरों और देवताओं की भी कृपा हमेशा प्राप्त होती है और जिन कारणों से भी भाग्य अगर साथ नहीं दे पा रहा है, वह कारण भी दूर होता है और जीवन में प्रगति का मार्ग खुलता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य शनिवार को ध्यान रहे, ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि नियमित रूप से पीपल का स्पर्श भी अगर आप करते हैं तो आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और शनि ग्रह उन्हें कभी नहीं सताएंगे और निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। हर सुबह स्नान करके तुलसी में जल देने के साथ ही नियमित तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे पाप का क्षय होता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इस प्रकार तुलसी की आराधना करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का अति प्रिय होता है। इसलिए इन्हें ग्रहों के विपरीत प्रभाव का भी बिल्कुल सामना नहीं करना पड़ता है और लक्ष्मी की कृपा सदैव इनके ऊपर बनी रहती है। सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती भजन करना चाहिए। भारतीय परंपरा में यह शामिल है। इसके पीछे ना सिर्फ धर्म है, बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती रहती है। संध्या के समय रोने से, उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है। ऐसा न सिर्फ हिंदू धर्म में बल्कि अन्य धर्मों में भी कहा गया। इसलिए निश्चित रूप से सायंकालीन आपको अच्छे से पूजा पाठ आरती करनी चाहिए। देवी देवता प्रसन्न होकर आपको लाभ देंगे।
आप सब यूं ही लाइव सिटीज के साथ बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, वंदे मातरम।